से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर रेल हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तोरवा थाने में अज्ञात शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने यह जानकारी दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। तो एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने जानकारी दी। बिलासपुर रेल हादसे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। तोरवा थाने में अज्ञात शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने यह जानकारी दी। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बिलासपुर ट्रेन हादसे मामले में आपको बता दें, ताजा अपडेट, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको यह भी बता दें कि मेमू लोको पायलट को नहीं था ज्यादा अनुभव। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेमू लोको पायलट को ज्यादा अनुभव नहीं था। 1 महीने पहले ही प्रमोट कर पैसेंजर ट्रेन की कमान उसको सौंपी गई थी। सिग्नल जजमेंट में दिक्कत हो सकती है हादसे की बड़ी वजह। हादसे के वक्त मेमू ट्रेन की 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। दूसरी लाइन का सिग्नल देखकर लोको पायलट ने ट्रेन आगे बढ़ा दी। मालगाड़ी से टकराते वक्त 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी और ट्रेन की ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मेमू ट्रेन आगे बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और आगे बढ़ने के बाद डबल येलो सिग्नल मिला। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर रेल हादसे के बाद की तस्वीरें, जिस तरीके से वहां से घायलों को और जो पीड़ित थे उनको वहां से निकाला गया। एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है। 19 लोगों से पूछताछ होगी। लोको पायलट को भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लोको पायलट को अनुभव ज्यादा नहीं था। 1 महीने पहले ही प्रमोट कर पैसेंजर ट्रेन की कमान उसको सौंपी गई थी। सिग्नल जजमेंट में दिक्कत हादसे की वजह हो सकती है। हादसे के वक्त मेमू ट्रेन की जो रफ्तार थी 76 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार थी। दूसरी लाइन का सिग्नल देखकर लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। मालगाड़ी से टकराते वक्त ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मेमू ट्रेन आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद डबल येलो सिग्नल मिला। फिर ट्रेन को चौथा सिग्नल भी येलो मिला। चौथे सिग्नल के बाद भी ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई और 5वां रेड सिग्नल मिलने के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी। तो बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ताजा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई। पहला, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर लगातार नजर रखे हैं, शुरू से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई है और जो बड़ी खबर है और चौंकाने वाली ये कि मेमू पायलट को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अभी हाल ही में प्रमोट कर उसको इस कमान सौंपी गई थी। बिल्कुल, देखिए ज्योति, पहले एफआईआर की अगर बात कर लें तो तोरवा पुलिस थाना जो है बिलासपुर का, जो उस क्षेत्र में आता है, वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। किसी का नाम नहीं है लेकिन पद का नाम है, लोको पायलट का है और अज्ञात का दर्ज किया गया। और गैर इरादतन हत्या का जो मामला होता है किसी भी एक्सीडेंटल केस में, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरा, जो हादसों के कारणों पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे, जब ये सारी सिस्टम रेलवे का इतना अपडेट है और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहा जाता है, ऐसे में ये हादसा कैसे हो गया, तो उसको लेकर कई सारी जानकारियां आ रही हैं। बिहाफ ऑफ सोर्सेस जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक पहली बात तो ये है कि जब गतौरा जो रेलवे स्टेशन है जहां से आखिरी बार ट्रेन रुकी थी और वहां से स्टार्टर सिग्नल मिलने का मतलब होता है कि ग्रीन सिग्नल मिला और वहां से गाड़ी निकली, तो करीब 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद डबल येलो लाइन, जो डबल येलो सिग्नल उसको दिखा, गाड़ी को ऐसा डबल येलो सिग्नल उसको दिया गया, ऐसा बिहाफ ऑफ सोर्सेज जानकारी आ रही है जो जांच में अब तक सामने आई है। जो सेफ्टी टीम जांच कर रही है उसमें जो बिहाफ ऑफ सोर्सेज जानकारी आ रही है उसमें डबल येलो लाइन मिली। उसमें ट्रेन को स्लो करना होता है क्योंकि रेलवे की जो लोग हैं, जो खासकर लोको पायलट या उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बताया जाता है कि अगर डबल येलो लाइन मिल रही है तो उसके बाद अगला सिग्नल जो है वो येलो लाइन का होगा, यानी कि गाड़ी की स्पीड को आपको कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आगे रेड सिग्नल, डेंजर सिग्नल मिले और उसके बाद सिंगल येलो सिग्नल भी मिला जो चौथा था। और AJ5 जो एक जानकारी आ रही है, AJ5 सिग्नल जो है वो डेंजर सिग्नल दिया गया था, जो रेड सिग्नल था, लेकिन वहां पर भी गाड़ी नहीं निकली और आगे बढ़ गई। अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही है, वो जिसका आप जिक्र कर रही थी कि
जो लोको पायलट थे जिनकी भी इसमें दुखद मौत हो चुकी है, वो अभी लगभग 1 महीने पहले से ही पैसेंजर ट्रेन चला रहे थे। उससे पहले वो गुड्स ट्रेन चलाते थे और फिर जो हालांकि प्रक्रिया होती है ट्रेनिंग की, उसके बाद उन्हें दिया गया था। लेकिन वो जो जगह है वो कर्व लाइन है, कर्व लाइन यानी कि घुमावदार इलाका, वो है लाइन है। और इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि वो उसको भाप नहीं पाए, और दूसरी जो ट्रैक थी उसमें ग्रीन सिग्नल था और उसको ये भापते हुए आगे बढ़ गए कि हो सकता है इसी ट्रैक की वो सिग्नल हो, और स्पीड जो है वो और तेज हुई। और जब टकराई उस समय एकाएक जब उन्हें नजर आया होगा कि इसी ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है, तो ब्रेक लगाने की कोशिश की गई और इस वजह से जो जब टकराई ट्रेन तब उसकी स्पीड 76 से कम होकर लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, और जिसका नतीजा जो है वो हादसे के रूप में जो तस्वीरें आई वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह जो है वो टक्कर थी। तो ये तमाम जो है वो जांच में पहलू पर जांच चल रही है, और उसको लेकर जो है सोर्सेज से जानकारियां भी आ रही हैं। बीते कल जो है वो सेफ्टी इंचार्ज जिनके नेतृत्व में ये जांच चल रही है, कमिश्नर जो है सेफ्टी के ब्रजेंद्र कुमार मिश्र, उनके नेतृत्व में 5 विभागीय टीम जो है वो जांच के लिए पहुंची थी मौके पर भी, और लगभग 40 मिनट के आसपास वहां पर उन्होंने समय बिताया, या आसपास जाकर देखा। और उसके बाद आज से अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 19 लोगों को, जो रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हैं, उस इलाके को लेकर उनकी जिम्मेदारियां थी, ऐसे 19 लोगों को दस्तावेज के साथ आज से उपस्थित होने के लिए बोला गया है। 9 बजे से जो समय दिया गया था उसके अनुसार डीआरएम ऑफिस बिलासपुर में ही 9 बजे से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कल तक चलेगी। और कल प्रक्रिया होने के बाद, और चूंकि मौका मुआयना हो चुका है, तो रेलवे बोर्ड को 3 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट सौंपनी है। तो एक जो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि 8 या 9 तारीख को जो जांच टीम है वो अपनी रिपोर्ट भी सौंप दे, और उस रिपोर्ट में फिर एग्जैक्ट चीजें सामने आएंगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ज्योति, बिल्कुल नीलेश, अभी जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और शुरुआत में अभी कयास भर लगाए जा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है। साथ ही नीलेश, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इस हादसे में घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती हैं, फिलहाल वहां से क्या ताज़ा अपडेट है, कैसी कंडीशन अब उन घायलों की है? देखिए, जो 20 लोग घायल हुए थे उनमें से 2 की स्थिति थोड़ी सी खराब थी, जिसमें से एक जो है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है रश्मि राज, उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर थी और अभी भी उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है। इलाज चल रहा है, और बताया जा रहा है कि हेड इंजरी हुई है चूंकि उन्हें, तो इलाज जो है वो लंबा भी चल सकता है। उनको लेकर थोड़ा सा अभी तक भी ऐसा एकदम खतरे से बाहर उनकी स्थिति नहीं बताई जा रही है, लेकिन स्टेबल है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ऐसी जानकारी आई है। इसके अलावा जो बाकी 19 लोग थे उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिनको ज्यादा चोट लगी है उन्हें अभी भी अस्पताल में रखा गया है। कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई कल शाम तक, जिनको मामूली चोटें लगी थी। तो ऐसे में जो 20 घायल हैं उनमें से एक की स्थिति थोड़ी सी अभी भी गंभीर बनी हुई है, बाकी की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एफआईआर दर्ज इस मामले में हो चुकी है, जांच शुरू हो गई है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल एक की तबीयत अभी भी ज्यादा खराब है, गंभीर हालत है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा